दर्शकों, यंग बाइट्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकुर और आज के वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। और इसी को लेके आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं गांधीनगर वुमेन कॉलेज की प्रिंसिपल कौशल समोत्रा मैम से। तो उनसे जानेंगे उनकी जीवन शैली के बारे में। मैम, आपका यंग बाइट्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो मैम, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि कैसा रहा आपका अब तक का सफ़र, अपनी जीवन शैली के बारे में बताइए कुछ। मेरा आज तक का सफ़र बहुत ही खूबसूरत रहा, जहाँ तक कि मैं उसको पहचान पाई हूँ या जान पाई हूँ। मेरी स्कूलिंग जो है वो केंद्रीय विद्यालय में हुई है और उसके बाद मैंने जो कॉलेज से पढ़ाई करी, मैंने अपनी ग्रेजुएशन इसी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गांधीनगर से ही की है। पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी वो मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से हुई और मैंने बीएड की डिग्री भी हासिल करी और वो मेरी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन से मैंने पढ़ाई करी। उसके बाद मुझे थोड़ा सा समय मिला केंद्रीय विद्यालय में काम करने का एज अ टीचर, लेकिन साथ ही में शायद मैंने 1 साल भी वहाँ काम नहीं किया था, तो मेरी यहाँ अपॉइंटमेंट हो गई एज लेक्चरर इन एजुकेशन और मुझे एडजस्ट किया गया गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जम्मू में। वहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक मैं रही। 22 साल की नौकरी मेरी बीएड कॉलेज में ही हुई। उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र 2006 में इसी गांधीनगर कॉलेज में ही हो गई, जहाँ मुझे यहाँ की बच्चियों को पढ़ाने का मौका भी मिला और शायद 2 साल भी नहीं गुजरे थे तो मैं एज अ प्रिंसिपल मुझे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किल्होत्रान, जो भलेसा में डिस्ट्रिक्ट डोडा में है, वहाँ भेजा गया। उसके बाद तो मुझे बहुत सारी और इंस्टीट्यूशंस में भी मौका मिला एज प्रिंसिपल काम करने का। वहाँ से मेरी ट्रांसफ़र गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अखनूर में हुई। वहाँ मैंने तकरीबन 3 साल गुजारे। वहीं से मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में फिर से प्रिंसिपल रहने का मौका मिला, जहाँ से मैंने पढ़ाई भी करी थी। वहाँ 2 साल गुजारने के बाद मुझे फिर मौका मिला एज प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रियासी में काम करने का। वहाँ से फिर मुझे 2015 में वापस गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में भेजा गया। वहाँ फिर से मैं 2 साल एज प्रिंसिपल रही और उसके बाद 21 जून 2017 को मुझे ट्रांसफ़र किया गया एज प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गांधीनगर। तो मैम, जिस तरह से आपने बताया काफ़ी अचीवमेंट्स जो है आपको मिली है, तो कैसा एक्सपीरियंस आपका रखा एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा है? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा। पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे किसी भी तरह का कोई कभी ऐसा कोई तकलीफ़ नहीं कभी हुई, क्योंकि मेरा घर परिवार भी है, मेरे बच्चे हैं और उधर एक इंस्टीट्यूशन भी, चाहे मैं एज अ फैकल्टी में रही या एज अ प्रिंसिपल भी, अब कई इंस्टीट्यूशंस में पिछले 10 साल से मैं काम कर रही हूँ। मुझे लगा नहीं कि कभी वो बैलेंस जो है कभी बिगड़ा हो। मुझे ऐसा नहीं लगता है कभी भी कि मैं अपने परिवार को समय नहीं दे पाई या परिवार की वजह से मेरी इंस्टीट्यूशन जो है वो सफ़र करी या मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पाई। बहुत से लोग अक्सर देखने में आता है जब घर में होते हैं तो अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में, मुझे बहुत काम है ना, पढ़ाना पड़ता है, उसके अलावा ये काम करना है, वो करना है। और जब इंस्टीट्यूशन में होते हैं तो हमेशा घर की बातें, बच्चे हैं, बच्चों को देखना है, जल्दी जाना है, जल्दी आना है। मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ और बड़ा एक अच्छा सा बैलेंस बना रहा। मैंने अपने घर को भी बहुत समय दिया और अपने इंस्टीट्यूशन को भी मैंने पूरा समय दिया। मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी, जब से मेरी नौकरी शुरू हुई है, मैं कभी भी 5 मिनट भी लेट आई होंगी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, कई बार ट्रैफिक की प्रॉब्लम रहती है,
फिर भी इतना सा समय मैं लेके ऐसा निकलती हूँ कि नहीं मैं ठीक समय पर पहुँच जाऊँ, तो 5-10 मिनट पहले या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ऐसी कभी नहीं होती। मुझे लगता है कि समय पे ही पहुँचना चाहिए और समय पर मैं अपने इंस्टीट्यूशन से निकलती हूँ। शायद 10 मिनट लेट ही निकलूँगी, पर 10 मिनट पहले मैं कभी भी अपनी इंस्टीट्यूशन से नहीं निकली, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं 10 मिनट या 15 मिनट पहले चली भी जाऊँगी घर में, तो आखिर उस 15 मिनट में मैं क्या ऐसा करूँगी? अगर तो मैं ऐसा काम अपने घर के लिए कर पाऊँ उस 15 मिनट में, तब तो मैं सोचूंगी अच्छा है 15 मिनट पहले आ गई, वरना ये काम बहुत इम्पॉर्टेंट था। या 15 मिनट लेट चली जाऊंगी कॉलेज में और उस 15 मिनट में अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ कुछ खास अपनी फैमिली के लिए, तब तो बात है। मगर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि 15 मिनट लेट आने का मतलब है कि वही काम जो मैंने 15 मिनट पहले निपटाना था, मैंने थोड़ा स्लो हो गई और वो 15 मिनट उसी में वो गायब हो जाते हैं। इसी तरह अगर 15 मिनट पहले घर पहुंच जाऊंगी तो करना क्या है, थोड़ा ज़्यादा सो लूँगी, थोड़ा ज़्यादा टीवी देख लूँगी, थोड़ी ज़्यादा अखबार पढ़ लूँगी, या बस वो काम जो है थोड़ा स्लो हो जाएगा, जो मुझे थोड़ा फास्ट पेस पे करना पड़ता है, बस उतना ही अंतर रहता है। तो मैम, जिस तरह से आपने बताया कि इसी कॉलेज में जो आपकी स्टडी हुई है, तो किस तरह का एक्सपीरियंस आपको लगता है, कैसा महसूस होता है कि कॉलेज आपने यहाँ से पढ़ा और यहाँ की प्रिंसिपल हो, तो किस तरह से आपको महसूस होता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है शायद ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया है, क्योंकि आज अगर इस कुर्सी पर हूँ, और शायद ऐसा ही हमेशा मेरे साथ एक कोइंसिडेंस ही कहिए, मैंने केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई की, तो मैंने केंद्रीय विद्यालय में नौकरी करने का भी मुझे मौका मिल गया। मैंने बीएड कॉलेज में नौकरी की, तो मुझे बीएड कॉलेज में भी पढ़ने का मौका मिला। मेरी पढ़ाई यहाँ से हुई है, तो मुझे यहाँ भी पढ़ाने का मौका मिला है। ऑल्दो यूनिवर्सिटी में मैं डायरेक्टली तो नहीं पढ़ा पाई, लेकिन कभी कभी बीएड के जो करस्पॉन्डेंस कोर्सेज़ होते हैं उसमें मुझे पढ़ाने का मौका मिला, और वो वही यूनिवर्सिटी की क्लासेस ही होती थी जहाँ पर मैं पढ़ाने के लिए जाती थी। और जहाँ जहाँ मैंने पढ़ाई करी वहाँ वहाँ पढ़ाने का मौका भी मिला। वहाँ भी मैंने कोताही कभी नहीं की पढ़ाने में। शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो कुर्सी आज मेरे पास है, या जो रुतबा, जो शोहरत है, वो इन्हीं इंस्टीट्यूशंस की कंट्रीब्यूशन की वजह से है। और मुझे मौका मिला है कि अगर इन इंस्टीट्यूशंस ने मुझे यहाँ इस काबिल बनाया कि इस कुर्सी पर आज मैं बैठी हूँ, तो कुछ मेरी भी ड्यूटी बन जाती है कि मैं भी इन इंस्टीट्यूशंस को टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटीज़ कंट्रीब्यूट कर। तो काफ़ी अचीवमेंट्स जो है आपको मिली है, लेकिन एम आपका बचपन से टीचिंग का रहा था, या उसके बाद मतलब कि पेरेंट्स का एम था, या आपका खुद का एम था, या क्या बनना चाहते थे आप? नहीं, मेरे पेरेंट्स ने कभी कोई दबाव मुझ पर नहीं डाला। हमारे किसी भी भाई बहन पर ऐसा कोई दबाव नहीं था कि वो किसी एक रास्ते पे चलाना चाहते थे। हाँ, वो सिर्फ हमें एक नेक रास्ते पे चलाना चाहते थे, कि हम लोग कमिटेड रहें, मतलब कमिटमेंट होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए इंसान में, और टू द बेस्ट ऑफ whatever a person can contribute must contribute। उसमें तब थोड़ा सीरियस एटीट्यूड होना चाहिए इंसान का, जो भी काम करता है उसको बड़े ढंग से करे। ये सब क्वालिटीज़ जो हैं वो हमारे पेरेंट्स ने हमें ट्रांसफ़र की हैं, सिखाई हैं, और एक नेक इंसान बनाने की कोशिश की है। लेकिन जहाँ तक ये था कि हम क्या बनना चाहते हैं, उसमें उनका कभी भी ऐसा, मतलब उन्होंने हमें छूट ही दे के रखी थी कि आप जो भी ज़िंदगी में करना चाहते हो हम आपके साथ हैं और आप करो। जहाँ तक टीचिंग का सवाल है, मैं बचपन से ही टीचर बनना चाहती थी। शायद एक बार पहले भी आप ही की तरह कोई आए थे इंटरव्यू लेने के लिए, मैंने उन्हें भी बताया था कि मेरी बुआ अरसपुरा के आगे गांव में रहती थी, तो हम बचपन से जब वहाँ जाते थे तो रास्ते में एक स्कूल पड़ता था, जहाँ हम देखते थे कि बच्चे जो हैं हाथ खड़े किए हुए हैं और मास्टर जी वो डंडा लेके उनको मार रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं। मैं क्योंकि केवी में पढ़ती थी तो वहाँ पनिशमेंट का ऐसा क्यों रिवायत थी नहीं, तो मुझे लगता था कि मैं टीचर बनूँ, हाय, और इन बच्चों को क्यों मारा जा रहा है, मैं जब टीचर बनूँगी मैं पनिश भी नहीं करूँगी और मैं इनको मारूँगी भी नहीं। अलबत्ता ये तो मैं भूल ही गई। अब कभी हंसी आती है कि जैसे मैं बढ़ूँगी तो वो बच्चे भी जो हैं उन्होंने मेरे साथ साथ ही
बड़े होना है, मुझे इनको पढ़ाने का तो मौका नहीं मिलेगा। बट शायद कुछ ऐसा हुआ लाइफ में, मतलब मुझे तो नौकरी बहुत जल्दी ही मिल गई, लेकिन वो भी जो 2-4 साल मेरे या 1 साल सोचने का था, जैसे ग्रेजुएशन कर ली कि मुझे क्या करना है, पीजी करनी है, बीएड करना है, नो बीएड के बाद व्हाट नेक्स्ट। तो मैंने कहीं ट्राई भी नहीं किया किसी जॉब के लिए, बिकॉज माय ओनली ऑब्जेक्टिव वाज टू बिकम अ टीचर। और वो टीचर तो चलिए, मैं ऐसी जगह पर टीचर बन गई जहाँ मुझे बहुत सारे टीचर्स को पढ़ाने का मौका मिला, और जितने टीचर्स भी बीएड में मेरे से पढ़कर गए उन्होंने आगे उन बच्चों को वैसा ही पढ़ाया। और बहुत से टीचर्स अब मिलते भी हैं, तो मैं उनको कहती भी थी कि डंडा कब उठाता है इंसान या टीचर, वो तब जब वो हार जाता है और उसको लगता है बच्चे मेरी बात मानते क्यों नहीं है। वरना बच्चे जो होते हैं दे आर जस्ट टेंडर प्लांट्स, उनको तब किसी भी तरफ आप मोड़ सकते हैं, मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक अच्छा टीचर जो है उसका बहुत इम्पैक्ट होता है बच्चों पर। तो मैम काफ़ी अचीवमेंट्स आपको मिले और काफ़ी एक्सपीरियंस जो है आपका काफ़ी अच्छा रहा। तो आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका वुमेन एम्पावरमेंट को लेके? देखिए जी, वेमेन ऑलरेडी एम्पावर्ड है, मुझे नहीं लगता कि कहीं पर कोई उसको इस तरह की कोई कंस्ट्रेंट्स हैं उस पर, या उसके आगे कोई किसी तरह से एक रोक है आगे बढ़ने के लिए, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। तो मैम कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को बाहर जाने से मना करते हैं, चाहे टीचिंग प्रोफेशन ले लो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट का प्रोफेशन ले लो, चाहे कोई भी प्रोफेशन क्यों ना ले लो। तो उनमें एक मेंटालिटी उनकी ऐसी होती है कि गर्ल्स यहाँ जाएंगी, वहाँ जाएंगी, ये होगा वो होगा। उनके लिए आपका क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी बच्चियों को अच्छे संस्कार दीजिए और उसको सही और गलत की पहचान करवाइए, और उसे बताइए कि उसे कौन से रास्ते पर चलना है। सही गलत की जब बच्चे को पहचान होगी, उसे पता होगा मेरे लिए क्या सही है, किस रास्ते पे मैंने चलना है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी जो है वो बच्चियों को आ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ कौशल समोत्रा मैम। तो काफ़ी अच्छा मैसेज जो है इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट को लेके दिया है। तो हर एक गर्ल्स को इंडिपेंडेंट होके अपना जो कार्य है, अपना जो टैलेंट है, उसके अकॉर्डिंग जो है ना काम करना चाहिए। तो ऐसे ही अपडेट के साथ जुड़े रहे यंग बाइट्स के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ। नमस्कार।